दोस्तों, 1857 की क्रांति भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे हम आज भी गर्व और वीरता के साथ याद करते हैं। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस क्रांति की चिंगारी अंग्रेजों के अत्याचार, धार्मिक हस्तक्षेप और भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय से भड़की थी। सब कुछ शुरू हुआ मेरठ से। ब्रिटिश सेना में काम कर रहे भारतीय सिपाही नए एनफील्ड राइफल के कारतूसों से नाराज थे। अफवाह फैल गई कि कारतूसों को गाय और सूअर की चर्बी से बनाया गया है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लिए ये बेहद अपमानजनक था। मंगल पांडे, जो एक भारतीय सिपाही थे, उन्होंने 1857 की क्रांति से पहले बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। तारीख थी 10 मई 1857। मेरठ के सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। सिपाही दिल्ली पहुंचे और बुजुर्ग मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। विद्रोह की लपटें कानपुर, झांसी, लखनऊ, बरेली, ग्वालियर जैसे कई बड़े शहरों तक फैल गई। रानी लक्ष्मीबाई, मैं अपना झांसी नहीं दूंगी कहते हुए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई। नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। तात्या टोपे युद्ध कौशल से अंग्रेजों को कई बार मात दी। बेगम हजरत महल लखनऊ में अंग्रेजों से डटकर लड़ी। अंततः ब्रिटिश सरकार ने भारी सेना भेजकर धीरे धीरे विद्रोह को कुचल दिया। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली में बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें रंगून बर्मा, जो कि अब म्यांमार है, वहां पर उन्हें निर्वासित कर दिया गया। रंगून में निर्वासित रहने के दौरान 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में हुई। उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ अंतिम युद्ध में लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। नाना साहेब 1857 के विद्रोह के बाद गायब हो गए और उनका उसके बाद कुछ पता नहीं चला। एक रिपोर्टर्स के अनुसार उन्होंने भारत से भागने के बाद कुछ समय नेपाल में बिताया। वहीं एक अन्य रिपोर्टर के अनुसार उनकी मृत्यु नेपाल में हुई थी, लेकिन उनके शव को कभी नहीं खोजा गया। हालांकि 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन इसने भारतीयों में आज़ादी के बीज बो दिए। अंग्रेजों ने सबक सीखा और भारत में शासन का तरीका बदला। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह सीधे ब्रिटिश सरकार ने भारत पर राज करना शुरू किया।